आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगस्त महीने से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाली है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। स्टार्टिंग में पहले हम स्कीम के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लेटेस्ट अगस्त महीने से जो आपका अप्लीकेबल होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में विथ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप सोच रहे हैं अगस्त महीने में पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम की किसी एक भी स्कीम में अकाउंट खोलने का, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा और चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर मिलती रहेगी। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर लें। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, अलग अलग स्कीम के अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस है। सरकार जो है जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली अपडेट करती है, रिवाइज करती है। अगर चेंज करना होता है चेंज करती है, रिटेन करना होता है तो रिटेन करती है। जितने भी आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है पोस्ट ऑफिस में, जैसे पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग अकाउंट हो गया जो 5 साल का होता है। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट यानी किसी को फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, जो कि 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है और 5 साल के लिए होता है। पोस्ट ऑफिस का MI स्कीम हो गया, NSC हो गया, पोस्ट ऑफिस का PPF अकाउंट हो गया, SC SS अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, KVP हो गया। ये सारे स्मॉल सेविंग स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए जाते हैं और सभी के टारगेटेड ऑडियंस है, लेकिन सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली अपडेट होता है। तो अभी जो है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सारे स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। देखिए जैसे बैंक में आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोला जाता है। ये सिंपल इजी डिपॉजिट का एक अकाउंट होता है जैसे आप नॉर्मल बैंक में भी खोलते हैं। आज के डेट में इसमें अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका 4% पर एनम के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और आपका उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपया से आज के डेट में आप अकाउंट इसमें खोलते हैं तो आपको जो है पूरा साल का यानी कि एनुअल जो होगा पर एनम 4,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा और आपको यानी कि 1 साल के बाद 1,04,000 रुपया आपका पैसा हो जाएगा। 5 सालों वाला अकाउंट यानी कि RD अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट जो होता है वो मंथली सेविंग के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट होता है 500 यानी कि 1,000 2,000 ऐसे करके आप रेगुलर हर मंथ जो है इस स्कीम में पैसा आप जमा करते हैं और इसमें क्या है आपका इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंड होता है और इस पे आपका इंटरेस्ट जो है मिल जाता है। तो ये रेगुलर आपका होता है ना। किसी किसी का कि भाई एक साथ लमसम अमाउंट नहीं दे सकते तो उनके लिए ये बेस्ट स्कीम पे रेगुलर मंथली एक अमाउंट आप इसमें जमा देते हैं। करेंटली इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सर जी? 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मिलेगा अगर आप अगस्त महीने में अकाउंट खोलते हैं तो। क्वार्टरली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि 5,000 रुपया से मान लीजिए आपने RD अकाउंट खोला, रेकरिंग डिपॉजिट किया पोस्ट ऑफिस में, 5,000 करके आपने क्या है स्टार्ट किया जमा देना, तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा 5 सालों में सर जी? आपका 3 लाख डिपॉजिट हो जाएगा और आपका जो मेच्योरिटी आएगा ना इसका तो उस समय आपको कितना मिलेगा? 3,55,000 यानी कि यहाँ पे टोटल जो है 55,000 रुपया का आपका इस पे इंटरेस्ट मिल गया। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6.7% का इंटरेस्ट ले। अब चलिए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट की। देखिए पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट एक ही है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 1 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए और 5 सालों के लिए। तो 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 5 साल चारों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग होता है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आप TD अकाउंट यानी कि FD अकाउंट खोलते हैं 1 सालों के लिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिलेगा कितना? 6.9% पर एनम, ठीक है। अब ये जो टाइम डिपॉजिट जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे आपको भी पता होगा कि आप बैंक में खोले या कहीं भी खोले 1 2 3 साल के लिए जो है टाइम डिपॉजिट खोला जाता है। अब ये अभी करेंटली 1 साल के लिए अगर खोलते हैं तो 6.9% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपया से आपने आज के डेट में टाइम डिपॉजिट TD अकाउंट खोला पोस्ट ऑफिस में, उसमें आपको 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका 6,900 रुपया जो है 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आपको मेच्योरिटी कितना हो गया 1 साल बाद? 1,06,900 रुपया आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा, ठीक है। ये 1 साल के लिए। चलिए अब 2 साल के लिए देख लेते हैं। TD अकाउंट 2 साल के लिए भी खोलता है। 2 साल में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, यानी कि थोड़ा आपका ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको पर एनम के हिसाब से। उसी 1 लाख रुपया पे अगर आप 2 साल के लिए अगर आप खोलते हैं अकाउंट तो आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ आपका जो अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 1,14,090 1,14,490 रुपया। यानी कि आपका यहाँ पे देखिएगा 14,490 रुपया 2 साल में आपका इंटरेस्ट मिला।
ठीक है, टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर 1,14,490 रुपये आपका मिला। ये 2 साल हो गया। चलिए 3 साल वाले में देख लेते हैं। 3 साल वाले टीडी में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा और 7.10% हो गया। अब 7.10% के हिसाब के 1 लाख पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 23,500। मेच्योरिटी वैल्यू 1,23,500 रुपये आपका जब मेच्योरिटी होगा तब आपको मिलेगा। अब आता है 5 सालों का टीडी अकाउंट। 5 सालों का टीडी अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाईएस्ट मिलता है 7.5% पर एनम। यानी कि 1 लाख से आप जमा देते हैं टीडी अकाउंट 5 सालों वालों में, तो आपको जो मिलेगा 1 साल के बाद 1,45,000 मिलेगा आपको। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज होता है हम लोग एग्जाम्पल के लिए, ये कम बेसी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आपका 1,45,000 यहाँ पर सीधा सीधा आपका 45,000 का आपको इस पर इंटरेस्ट मिला। अब चलिए हम लोग देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस में बहुत ही चर्चित स्कीम MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अब MIS क्या स्कीम है, MIS स्कीम में भैया आपको जैसे नाम से ही पता है कि पोस्ट ऑफिस में आप मान लीजिए आपके हाथ में कभी एक लमसम अमाउंट आ गया, कहीं से आपका लमसम अमाउंट आ गया, आप चाहते हो उसे एक बार में ही वन टाइम लमसम अमाउंट जमा देते और आपके पास एक रेगुलर इनकम आती रहे। आपको महीने जैसे कि RD में आप हर महीने 500 1000 करके रेगुलर जमा दे रहे थे एक फिक्स अमाउंट, आप वैसा नहीं चाहते। आपके पास एक मोटा अमाउंट है, आप चाहते हैं कि भैया हम एक साथ जमा दे दें, अकाउंट खोल ले, उसके बाद हमको कुछ जमा देना नहीं है और मुझे उस पैसे पे जो इंटरेस्ट है हर महीने मिलती रहे। तो ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस का रेगुलर मंथली इनकम स्कीम। अभी इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7.4% का इंटरेस्ट रेट इस पे एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपका एक महीने का जो इंटरेस्ट आएगा 616 रुपया के आसपास आएगा, 616 या 617 रुपया आएगा। ये मंथली इनकम आपको मिलेगा, ठीक है। 7.4% के हिसाब से एक महीने का, इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो आपको 1 साल का ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है सर जी। अब चलिए अगले स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अभी अगस्त महीने में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के नाम से ये जाना जाता है, गवर्नमेंट बैक बाई है, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसमें इंटरेस्ट जो है आपको जो मिलता है वो कंपाउंड होकर एनुअली कंपाउंड होता है इसमें इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर जी, 7.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इसको पर एनम एप्लीकेबल है। यानी कि 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया इसमें तो आपको अप्रोक्सीमेटली अमाउंट जो मिलेगा मैच्योरिटी के समय वो 1.45% यानी कि 45,000 आपको इस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा पर एनम के हिसाब से। ठीक है सर जी। अब चलिए देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत ही फेमस ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि ये जो है स्कीम बहुत ज़्यादा यूज होती है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको PPF अकाउंट में खोलना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो 7.10% 7.1% का आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा इस पर। 1 लाख से मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया PPF में तो पहला साल इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा 7,100 7.1% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं, 15 साल का होता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस में एकमात्र सबसे बढ़िया स्कीम है ये आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप रिटायर्ड हो गए, रिटायर होने वाले, आपके पास एक लमसम अमाउंट आने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे, कैपिटल में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, मार्केट का अप्स एंड डाउन्स का कोई फर्क ना पड़े, असर ना पड़े, तो आप SCSS अकाउंट में पैसा डालकर छोड़ सकते हैं। आपको क्वार्टरली जो है 3 महीने पे जो है पैसा मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता है और 1 साल में आपका जो है उसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो ये होता है आपका SCSS अकाउंट। करेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर देखिएगा सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में यही एक स्कीम है और एक और स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इन दोनों स्कीम में ही आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, कितना 8.2%, यानी कि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% पर annum। यानी कि मान लीजिए इसमें आपको एक लमसम अमाउंट आया 1 लाख रुपया का, आपने इसमें अकाउंट खोल दिया SCSS में, सीनियर सिटीजन जो होते हैं। अब इसमें क्या है आपका जो है एनुअल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8,200 एट द रेट ऑफ 8.2% के हिसाब से 1 लाख पे 8,200 आपका 1 साल का इंटरेस्ट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग होता है। तो आपका जो है क्वार्टरली इनकम अगर डिवाइड करेंगे 8,200 को 4 से तो आपका 2,050 रुपये के आसपास इंटरेस्ट आएगा। चलिए अब देख लेते हैं जैसे दूसरा स्कीम आपका SSA सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उतना ही है 8.2% पर एनम। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि ये स्कीम है
बेटियों के लिए स्कीम है, अगर बेटियों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए अगर आप भविष्य में एक लंबा अच्छा खासा बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट इसमें मिलता है और ये 21 साल की एक स्कीम होता है जिसमें आपको सिर्फ टोटल 10 ईयर आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। 21 साल की स्कीम में आपको सिर्फ 15 साल, 1 साल से लेकर 15 साल के आपको देना पड़ता है। उसके बाद 16 से लेकर 21 साल तक जो इंटरेस्ट सरकार जो है खुद देती है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। आपको उस पर अपना प्रीमियम नहीं जमा देना है। 16 से 21 साल तक आपको कुछ नहीं देना है, सरकार आपको ऐसे इंटरेस्ट देती है और 21 साल होने के बाद आपका जो है मैच्योर हो जाता है। बीच में आप उसे प्री क्लोजर वगैरह भी करा सकते हैं। डिटेल वीडियो जितना भी स्कीम में डिस्कस कर रहा हूँ हर एक का डिटेल वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, आप उसे ज़रूर देख ले ताकि सारी चीज़ें है समझ में आ सके। अभी हम लोग सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया सुकन्या समृद्धि योजना। अब चलिए अगला देख लेते हैं, केवीपी किसान विकास पत्र। गारंटी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अगर डबल मैच्योरिटी चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन, ये टूल आपके लिए है। इसमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम के हिसाब से। एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपया से आपने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मैच्योरिटी पे आपको इसमें 2 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन आपका मैच्योरिटी जो होगा 115 महीने का। 115 महीने में 1 लाख रुपया आपका जो है 2 लाख करके देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.5% रहेगा। तो मान लीजिए हाईएस्ट के अगर जैसे बात करें तो 8.2% हम लोगों ने डिस्कस किया। किसका किसका था वो? SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना। ये दो जो योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस की जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मंथली इनकम अगर आप चाहते हैं तो कौन सा आपका स्कीम है? पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, मंथली यानी कि MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस का। टैक्स सेविंग पर्पस के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है PPF का, NSC का या 5 साल का टर्म डिपॉजिट। ठीक है, FD। शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं उस साल में आपका देखिए, जैसे मैंने बताया कि टाइम डिपॉजिट आपका 4 ऑप्शन है, तो 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला लगा सकते हैं। 5 साल वाला तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो उस केस में आप सुकन्या समृद्धि योजना अगर लड़की के लिए करना चाह रहे हो तो अदरवाइज आप PPF अकाउंट में पैसा लगा सकते हैं। और पैसा अगर डबल करना चाहते हो उस केस में किसान विकास पत्र का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अगस्त महीने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप अप्लीकेबल रहेगा, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में बोल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।